तुम्हारा संशय नहीं जा रहा ना तो जाओ परीक्षा लेके देख लो। अच्छा बोले बाबा आप कहाँ रहोगे? मैं तो इसी वट वृक्ष के नीचे रहूंगा। क्यों? क्योंकि वट विश्वास का स्वरूप होता है। अब भोले बाबा कौन है? विश्वास के स्वरूप है। और माता सती क्या है? श्रद्धा। लेकिन पहले जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक श्रद्धा कहां से होगी? और अगर श्रद्धा का साथ विश्वास छोड़ दे तो क्या भक्ति समझ में आएगी? भक्ति की पहचान होगी? नहीं हो सकती। क्योंकि महाराज पहले विश्वास होता है तब श्रद्धा होती है, और जब श्रद्धा और विश्वास दोनों एक होते हैं तो फिर भक्ति की पहचान होती है। हमारे जीवन में भक्ति आती है, और जब जीवन में भक्ति आती है तभी तो परमात्मा को हम पहचान पाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो विश्वास साथ छोड़ दिया, श्रद्धा अकेली जाएगी तो भक्ति मिलेगी नहीं, तो फिर परमात्मा उसे मिल कैसे सकते? माता सती ने कहा ठीक है भोले बाबा चले नहीं तो आप भी चलो। भोले बाबा ने कहा कहाँ देवी? बोले परीक्षा लेने। बोले मैं क्यों जाऊं? बोले हम साथ में कैलाश पर्वत पर से आए हैं, साथ में भगवान की कथा सुनी है, साथ में रहते हैं, साथ में खाते पीते हैं, तो परीक्षा लेनी है ना तो भी साथ में चलो, साथ में चलते हैं, परीक्षा लेकर के आते हैं। भोले बाबा ने कहा देवी भले हम साथ में आए कथा सुनने के लिए, खाते पीते साथ में रहते हैं, लेकिन एक बात बताओ, अब अगर पत्नी कहे पति से कि स्वामी पत्नी बीमार है, और स्वामी से कहे स्वामी हमारा विवाह हुआ है, हम कहीं जाते हैं साथ में जाते हैं, साथ में रहते हैं, खाते पीते साथ में हैं, तो हम बीमार हैं तो एक टैबलेट मैं खाऊं, एक टैबलेट आप खाओ, एक हाथ में इंजेक्शन मैं लगवाती हूँ, दूसरे हाथ में आप लगवाओ, तो पति क्या कहेगा? बोलेगा देवी बीमार तो तुम हो ना, इलाज तुम्हारा होना है, जो बीमार होगा उसी को तो इलाज होगा। तो फिर मैं कहे को इंजेक्शन लगवाऊं, मैं कहे को टैबलेट खाऊं? बोले बाबा भी कहते हैं देवी संशय तो तुम्हें हुआ है, मुझे तो पूर्ण विश्वास है, और मुझे विश्वास है तो मैं क्यों परीक्षा लेने के लिए साथ में जाऊं? तुम्हें जाना तुम जाओ। अब तो सती मैया तैयार भी हो गई परीक्षा लेने के लिए। भगवान को पता चल गया। लाग न और उपदेश यद्यपि कहो से वो बारे बोले मेहस महेश हरि माया बल जान। भगवान की माया जाने करके आज्ञा दे दी है। सती मैया जाती हैं भगवान की परीक्षा लेने के लिए। जैसे पहुंची भगवान की परीक्षा लेने के लिए, लेकिन जाते जाते भोले बाबा ने कहा देवी जा तो रही हो, लेकिन ध्यान रखना करे उसो जतन विवेक विचारी, विवेक मत होना, विवेक पूर्वक कार्य करो। अब तो भोले बाबा से कही लगे जपन हरि नामा गई सती जहां प्रभु सुख धाम। भगवान के सामने के विचार करती है परीक्षा किस विधि से लूं? पौने पौने हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे हुई चल पंथ तेहि जहियावत नरभूप, आगे हुई चल पंथ तेहि जहियावत नरभूप। बार बार विचार करके माता सीता का रूप धारण कर लिया, क्योंकि ये खोज किसकी कर रहे हैं? सीता की कर रहे हैं। अगर मैं सीता बन के जाऊंगी तो दौड़ते दौड़ते आएंगे देवी कहाँ थी, आखिर पूछेंगे। पुण्य पुण्य हृदय विचार कर धरी सीता कर रूप, सीता मैया का रूप बना लिया। लेकिन प्यारे रूप किसी का भी बना लो, रूप से पहचान नहीं होती है, पहचान तो आचरण से होता है व्यक्ति के। तो स्वरूप तो बना लिया लेकिन आचरण नहीं कर पाए, क्योंकि महाराज इनको पता ही नहीं कि सबसे आगे तो राम जी चलते हैं, और बीच में सीता मैया चलती हैं, और पीछे से लक्ष्मण भैया चलते हैं। राम जी जहां जहां जाते हैं ना, सीता मैया उनके पैरों को बचा करके चलती है कि मेरे स्वामी के पद चिन्ह पे मेरा पद ना पड़ जाए। लक्ष्मण भैया भाइया और भाभी के चरणों को बचा करके चलते हैं, कहीं इनके ऊपर मेरा चरण ना पड़ जाए, स्वामी दोष लगे।
लेकिन सती मैया क्या कर रही हैं? आगे हुए चल पंथ ते जहियावत, आगे आगे चलने लगे, आगे आगे जा रही हैं। और जैसे महाराज आगे आगे जा रही हैं, तुरंत लक्ष्मण भैया की दृष्टि पड़ी माता सती पर। लक्ष्मण दीख उमा कृत वैसा, चकित भय भ्रम हृदय विसेखा। जैसे ही माता सती को देखा, रे ये सती मैया है, बोले बाबा की पत्नी है, ये मेरी माता सीता का रूप बना करके आई हैं। लेकिन बोले नहीं, हो सकता है स्वामी की कोई लीला हो, बोलना उचित नहीं है। तो प्यारे कल्पना करें, जब हमारे लक्ष्मण भैया पहचान गए तो राम जी क्या नहीं पहचाने होंगे। लेकिन राम जी ने कहा कि सती मैया मैं परीक्षक हूं, सती मैया परीक्षक है, मैं परीक्षार्थी हूं। सती मैया की परीक्षा लेने की इच्छा हो तो हम तो परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। और सती मैया मैं तो परीक्षा दूंगा। तो जैसे सती मैया गए, बोले तुरंत ही हमारे राम जी ने पहले प्रणाम किया।